बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के दरमियान डिफरेंट तरह की कन्वर्जन्स देखी थी और उनके डिफरेंट प्रोसीजर्स देखे थे। नाउ द लास्ट पार्ट इज ऑक्टल टू हेक्सा कन्वर्जन। लास्ट टाइम ही मैंने आपको बताया था कि आप लोग डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट प्रोसीजर्स जब डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू पढ़ने पे आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेथड्स मालूम होंगे और हो सकता है आपको सारे समझ भी आ जाए, लेकिन प्रेफर कीजिएगा कि एक मेथड जो कि प्रॉपरली आप अटेम्प्ट कर सकें उसी को समझिएगा और उसी की प्रैक्टिस कीजिएगा। दैट वुड बी हेल्पफुल इन यू, ताकि बाय द एंड आपको एक ही मेथड प्रॉपरली याद रहे। ऑक्टल टू हेक्सा कन्वर्जन का एक मेथड ये भी है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कि अगर कोई भी एक बेस सिस्टम को दूसरे बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो सबसे अगर कोई भी बेस एक बेस अननोन बेस सिस्टम है और उसको दूसरे एक न्यू बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसका एक सिंपल प्रोसीजर ये था कि वी आर फेमिलियर विद द डेसिमल सिस्टम। सो हम उस बेस को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फर्दर उस डेसिमल को अपनी रिक्वायर्ड बेस में कन्वर्ट कर देंगे। एक ये मेथड था। ये मेथड मैंने आपको जनरली इसलिए बताया कि अगर कोई भी किसी तरह की भी बेस आ जाती है ऑक्टल एंड हेक्सा के अलावा तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। नाउ ऑक्टल टू हेक्सा कन्वर्जन में भी वो मेथड अप्लाई हो सकता है, बट ऑन द अदर हैंड वी डू हैव अ method or a procedure in which that is a short method. Rather than this going in the decimal, हम directly octal को hexa में convert कर सकते हैं। The two steps are convert octal into binary by splitting into 3 bits chunks. Second step है from binary obtained in step number 1 append or drop the zeros to get the group of 4 bits. 4 bits क्यों? क्योंकि we are required to convert it into hexa. So that is why यहाँ 4 bits लिखा हुआ है। और यहाँ 3 बिट्स क्यों है? क्यों हम ऑक्टल से जा रहे हैं। While converting from binary to hexa, make chunk of 4 bits. सबसे पहले क्या है हमारे पास? We have an example जिसमें 345 is in base 8 and we are required to convert it into base 16। अब हम उसे बेस 16 में कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट योर ऑक्टल इनटू बाइनरी। हमने बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन कैसे की थी? इफ यू रिमेंबर, हमने 3 बिट्स के चंक्स बनाना शुरू किए थे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये उसका ऑपोजिट है। हम ऑक्टल से बाइनरी में जा रहे हैं तो वी आर स्प्लिटिंग द डिजिट इनटू 3 बिट्स। 5 को हमने स्प्लिट किया 3 बिट्स में, दैट बिकम्स 101 इन बाइनरी। 4 को हमने स्प्लिट किया 3 बिट्स में। 3 बिट्स क्यों? क्योंकि हम ऑक्टल में हैं, वी आर एन ऑक्टल बेस सिस्टम, इसलिए हमने उसको 3 में स्प्लिट कर लिया ईच डिजिट को। ये इसकी बाइनरी नंबर की रिप्रेजेंटेशन बन गई। हमने इन सारे नंबर को कंबाइन करके सिर्फ लिख लिया है। ठीक हो गया। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर रिक्वायर्ड कि हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन चाहिए। हम क्या करेंगे, अब ये बाइनरी नंबर जो हमें अचीव हो गया है, वी आर फेमिलियर विद दैट कि हम बाइनरी नंबर को हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, वी कैन क्रिएट चंक्स ऑफ 4 बिट्स। स्टेप नंबर 2, फ्रॉम बाइनरी ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 1 append or delete zeros to get group of 4 bits or make 4 bits after getting the binary from step number 1। step number 1 में हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिल गई है ऑक्टल नंबर की, रिक्वायर्ड हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट वी विल डू, हमने इस बाइनरी नंबर को लिया, इसमें हमारे पास कोई वो इंटीजर पार्ट है सिर्फ हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है और उसके पास फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। सो वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस, ये बोल्ड एरोहेड जो मैंने शो किया हुआ रेड कलर का, वी विल ऑलवेज स्टार्ट मेकिंग चंक्स ऑफ एन इंटीजर पार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। 4 के चंक्स हमने बनाए क्योंकि वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू हेक्स। 1 2 3 4 बिट्स कंबाइन होके हमारे पास बाइनरी बनती है 0101 विच मीन्स दैट इज इक्वल टू 5 इन हेक्सा। नेक्स्ट वी हैव लेफ्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4 बिट्स कंबाइन होके दिस बिकम्स ई इन हेक्सा 14। and next we have 0 0 0 0, we have tetra 0 and tetra 0 means we have simply 0 over here। can we drop this 0? yes we can। just like similar, जिस आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम की, कि अगर ये 07 है तो इस 07 का अगर मैं 0 ड्रॉप कर दूं दैट इज स्टिल इक्विवेलेंट टू 7 and there is no difference between these two values। similarly अगर हम इस जगह पे ये 0 ड्रॉप कर देंगे तो हमारे पास कोई फर्क हमारी इस आंसर को नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट हैंड साइड ऑफ द इंटीजर पार्ट पे है। सो आवर फाइनल आंसर इज E5 इन बेस 16।
नेक्स्ट इज आवर हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्जन। अभी हमने ऑक्टल टू हेक्सा की कन्वर्जन देखी है, सिमिलर स्टेप्स पे हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्जन भी होती है। एक ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हेक्सा को डेसिमल में करें, डेसिमल को ऑक्टल में कर लें, बट दैट इज अ लिटिल बिट लेंथी प्रोसीजर। डायरेक्ट एंड शॉर्ट मेथड एंड प्रिफर मेथड is this: convert your hexa into binary by splitting into 4 bits chunks. From the binary obtained in step number 1, make group of 3 bits and then add or delete zeros. What we will gonna do is, we have a hexadecimal का number हमें given है, we are going to convert into, first of all, step number 1, convert it into binary. How we will convert into binary? We will split it into 4 chunks. E is 14, 14 को 4 बिट चंक्स में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ओपन करके लिखेंगे तो 4 बिट्स बाइनरी में ये बनती हैं 14 नंबर की, क्योंकि E is equal to 14 in hexadecimal. Now next is our D, which is 13 in hexa. उसकी बाइनरी फॉर्मेशन ये बनती है 2 की इक्वलेंट 4 बिट्स ये बनती है, A which is equal to 10 in hexa की बाइनरी फॉर्मेशन ये बनती है। इन सब बाइनरी को हमने कंबाइन करके ये लिख लिया, हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नाउ स्टेप नंबर 2 सेज के द बाइनरी ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप नंबर 1 वी आर गोइंग टू मेक चंक्स ऑफ 3 बिट्स। 3 बिट्स क्यों? बिकॉज रिक्वायरमेंट इज कि हमने उस नंबर को ऑक्टल में फाइनली गेन करना है, दैट इज व्हाई। एंड ऑक्टल मींस ऑक्टल की बेस 8 होती है एंड ऑक्टल इज 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स, एंड 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स ऑक्टल में मिनिमम 3 होना जरूरी है, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ 8 डिजिट ऑक्टल में समा सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज मेक 3 बिट्स मिनिमम व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट योर ऑक्टल नंबर। 1 2 3, we do not have any fractional part, it's the integer part. We will start from the right hand side and then move towards the left hand side. 0 1 1 3 bits combine होंगे, इसकी octal representation is equal to 6. Similarly ये 3 bits combine की 3, ये 3 bits combine की 3, 1 2, and now we are left only with 1. We are only left with 1. हमें ये rule पता है, we can append zeros to make it 3 bits. मैंने यहाँ 2 बिट्स एक्स्ट्रा खुद से लगा दी टू मेक इट कंप्लीट 3, क्योंकि ये डबल जीरो इसके साथ ऐड करने से इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंड दैट बिकम्स 1, एंड फाइनली वी गेट दिस आंसर। ये डबल जीरो ऐड करने से इसकी वैल्यू पे क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? वही बात है, हम माने जिस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम में समझ लेते हैं कि अगर 7 लिखा हुआ हो सपोज, तो अगर मैं इस 7 को 07 लिख दूंगी तो कोई डिफरेंस पड़ेगा? नो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो सिमिलरली यही यहाँ बात हुई है, वी हैव अपेंडेड zeros to make it a complete set of 3 bits so that we can convert it into octal digit. Your final answer is 1213336 in octal. Next is our hexadecimal to octal conversion. Hexadecimal to octal conversion में हमने एक पॉइंट डेसिमल पॉइंट के साथ वाली एग्जांपल ले ली है। इसमें हमारे पास A to D E, ये मैंने प्रीवियसली सॉल्व ऑलरेडी कर दिया हुआ था। A to D E इंटीजर पार्ट जो है वो मैंने प्रीवियसली सॉल्व कर दिया हुआ है, तो मैंने पिछली स्लाइड से इसका डायरेक्टली आंसर लिख लिया है। नाउ आई एम लेफ्ट विद द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास 0.048 है। आप इस तरीके से डील कर सकते हैं, यू कैन सेपरेटली डील और सॉल्व इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, एंड देन यू कैन कंबाइन द टू to get the final answer. Fractional part जो है that is 0.048. 0.048 को इधर B नहीं था, इधर 8 था, वो मैंने करेक्शन कर दी है। हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.04b। फ्रैक्शनल पार्ट में 0.04b में सिमिलर स्टेप्स पे ही बेस्ड है हमारा सारा प्रोसीजर। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोना कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट इनटू द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में b इज इक्वल टू 11 व्हिच गेट्स स्प्लिट इनटू 4 बिट्स। 4 बिट्स में हमने क्यों स्प्लिट किया? क्योंकि हम हेक्साडेसिमल सिस्टम में मौजूद है हमारा नंबर, तो 4 बिट्स में ईच डिजिट स्प्लिट हो गया। And now what we are going to do, we are going to do the step number 2. Step number 2 is binary number which is obtained from step number 1, we are going to convert it into octal. How we are going to convert it into octal? We can create 3 bits chunks.
starting from now left hand side. The reason is we are talking about the fractional part. Fractional part कौन सा वाला part होता है? जो decimal के बाद वाला part होता है. तो decimal के बाद वाला part which is the fractional part हम हमेशा left hand side से शुरू होते हैं. This bolded arrow is shown over here and then we move towards the right hand side. ये integer का opposite है. Be very careful while dealing with the fractional or the integer part while making groups. Fractional part जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड से हम ग्रुपिंग करना स्टार्ट करते हैं एंड वी विल मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. हमने तीन बिट्स बना ली. क्यों? क्योंकि हम ऑक्टल में जाना चाह रहे हैं एंड ऑक्टल में वी रिक्वायर 3 बिट्स. 3 बिट्स की चंक्स बना ली एंड वी गॉट द आंसर 0113 इन फ्रैक्शनल पार्ट. एंड नाउ वी कैन कंबाइन द इंटीजर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट एंड अल्टीमेटली वी गेट दिस आंसर.